इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्थिंग से। देखिए अर्थिंग है क्या। अगर एक बॉडी है और ये बॉडी है ए, ठीक है, इस बॉडी को हम एक कंडक्टिंग वायर से अर्थ से कनेक्ट कर दिए, ठीक। तो अगर ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो भी आफ्टर अर्थिंग ये बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये वाली बॉडी पॉजिटिव चार्ज ना होके नेगेटिव चार्ज है तो भी ये बॉडी क्या हो जाती है, फाइनली न्यूट्रल हो जाती है। यानी कहने का मतलब कि ये जो बॉडी है चार्ज बॉडी, ठीक है, ये जो चार्ज बॉडी ए है, चार्ज बॉडी ये आपकी बी है, ये दोनों की दोनों बॉडीज अर्थ के साथ अपने चार्ज को शेयर कर रही हैं, है ना, और शेयर करके खुद क्या हो जा रही है, न्यूट्रल हो जा रही है। तो इस तरीके से हम अर्थिंग को डिफाइन कर सकते हैं कि अर्थिंग इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्जेस ऑफ अ बॉडी विथ अर्थ, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई बॉडी अर्थ के साथ अपने चार्जेस को क्या कर देती है, शेयर कर देती है ना। व्हेन वी कनेक्ट एनी चार्ज बॉडी टू अर्थ, जब हम एक बॉडी को, है ना, किसी भी चार्ज बॉडी को अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम देखते क्या है कि दिस बॉडी ऑलवेज बिकम न्यूट्रल। तो ये बॉडी जो होती है हमेशा क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है ना। तो अब हम ये जानेंगे कि कैसे क्या आखिर होता है कि कोई भी बॉडी, चाहे पॉजिटिव चार्ज बॉडी चाहे नेगेटिव चार्ज बॉडी, अर्थ के कांटेक्ट में लाई जाती है तो ये क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है, ठीक है। तो उसकी देखिए वजह क्या है। जो अर्थ है हमारी, उसके कांटेक्ट में जब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आती है ना, जब इसके कांटेक्ट में पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आती है तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होते हैं, यानी कम होते हैं, ठीक है। अगर इस बॉडी को उतने इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं जितने इलेक्ट्रॉन इसके कम हुए हैं तो ये बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी। और हम देखते क्या है कि जैसे ही हमने इस बॉडी को अर्थ से कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के साथ ही, है ना, ये बॉडी न्यूट्रल हो गई। तो इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब हम ये समझेंगे क्योंकि अर्थ के कांटेक्ट में आने से ये बॉडी न्यूट्रल हुई है, इसका मतलब अर्थ के कांटेक्ट में आने से इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं जितने इलेक्ट्रॉन इस बॉडी के अंदर क्या थे, कम थे। यानी अर्थ सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडी टू मेक इट न्यूट्रल, ठीक है। अर्थ एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन सप्लाई करती है, ठीक। यहीं पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी ना लें, एक नेगेटिव चार्ज बॉडी लें, है ना, अगर हम नेगेटिव चार्ज बॉडी लें तो हम देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज बॉडी के केस में होता क्या है कि अगर हम नेगेटिव चार्ज बॉडी लेते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज बॉडी भी जैसे ही अर्थ के कांटेक्ट में आई, है ना, ये बॉडी भी न्यूट्रल हो जाती है। अब इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिसिट नहीं होते हैं, इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं, यानी इस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो अगर इस बॉडी को आपको न्यूट्रल करना है तो जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए हैं उतने इलेक्ट्रॉन को आपको कम करना पड़ेगा, ठीक। तो जैसे ही ये बॉडी अर्थ के कांटेक्ट में आती है अपने आप न्यूट्रल हो जाती है, यानी इस बॉडी के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस थे उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अर्थ ने क्या कर लिया, ले लिया, ठीक है। यानी जब एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अर्थ के कांटेक्ट में आती है तो अर्थ क्या करती है, अर्थ क्या करती है कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जब इसके कांटेक्ट में आती है तो अर्थ क्या करती है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देती है जिससे वो बॉडी न्यूट्रल हो जाए। और जब नेगेटिवली चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन अर्थ के कांटेक्ट में आती है तो ये क्या करती है कि उस बॉडी के एक्सेस इलेक्ट्रॉन को ले लेती है, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन को लेने की वजह से बॉडी क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। तो ये है हमारी अर्थिंग
और कैसे एक अर्थिंग से एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है या एक बॉडी निगेटिवली चार्ज होती है। ठीक है, तो अर्थिंग हमें क्या समझ में आया कि अर्थिंग एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस की वजह से एक बॉडी अर्थ से अपने चार्जेस को शेयर करती है ना, शेयर चार्जेस। बॉडी क्या करती है, अर्थ से अपने चार्जेस को शेयर करती है। ठीक, अब इसकी वजह से क्या होता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो चाहे नेगेटिव चार्ज बॉडी हो, दोनों में से कोई भी बॉडी हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो चाहे नेगेटिव बॉडी, दोनों बॉडी न्यूट्रल हो जाती है अगर वो अर्थ के कांटेक्ट में आती है ना। अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो अर्थ इलेक्ट्रॉन खुद सप्लाई करेगी बॉडी के अंदर, और अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगी। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगी। ठीक, तो जब सारे एक्सेस इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगी तो बॉडी अपने आप क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। अब हमें ये देखना था कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक रफ फिगर बना रहा हूँ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। इसमें देखिए होता क्या है कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर, है ना, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर होता क्या है कि एक मेटल रॉड होता है, ठीक है, और ये जो मेटल रॉड है आपका, ये जो मेटल रॉड है जिसको हमने यहाँ ड्रॉ किया है, उस मेटल रॉड के पास, इस मेटल रॉड के एंड में दो गोल्ड की लीफ लगी होती है। ठीक है, बहुत फाइन लीफ होती हैं। तो ये जो दोनों लीफ होती हैं, एक यहाँ पे हो गई ये, और एक यहाँ पे हो गई। ठीक है, और इसके दूसरे एंड पे ये मेटल का नॉब लगा होता है। ठीक है, ये मेटल है। ठीक, तो होता क्या है कि जब तक इस बॉडी के अंदर ये जो मेटल नॉब है ना, जिससे लीफ कनेक्ट है, उसकी लीफ अभी इनिशियली ऐसे है। ठीक, जैसे ही हम एक चार्ज बॉडी मान लेते हैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर को हम इसके कांटेक्ट में लाए। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको टच करते हैं, ये जो चार्जेस हैं इसके थ्रू फ्लो कर जाते हैं और फ्लो करके आके पहुंचते हैं गोल्ड लीफ के पास। जब गोल्ड लीफ के पास आते हैं तो इसके ये जो दोनों लीफ हैं, दोनों पे सेम काइंड ऑफ चार्ज आ जाता है। जैसे मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये फ्लो होके इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये लीफ ऐसे डाइवर्स कर जाती हैं, है ना। जितना ज़्यादा डाइवर्स कर रही हैं, इसका मतलब इन लीफ के ऊपर जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो उतना ज़्यादा है। ठीक है, तो डाइवर्स करने से पता चलता है हमें कि ये जो बॉडी इसके कांटेक्ट में लाई गई थी, ये बॉडी क्या है, चार्ज बॉडी है। अगर ये बॉडी चार्ज बॉडी नहीं होती तो इलेक्ट्रिक चार्ज इन लीफ के पास नहीं आते और रिपल्सन नहीं होता, और ये लीफ इस तरीके से डाइवर्स नहीं करती, है ना। तो इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से हम डिटेक्ट करते हैं चार्ज ऑन बॉडी। ठीक है, तो ये एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम डिटेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी का और इसकी पोलैरिटी। ठीक, तो अब हमारा इस वीडियो का दोनों टॉपिक खत्म हुआ, जिसमें से पहला टॉपिक था अर्थिंग एंड दूसरा टॉपिक था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो अर्थिंग एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से जो बॉडी है वो अर्थ के साथ अपने चार्जेस को शेयर करती है, चाहे वो बॉडी पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, अर्थ के कांटेक्ट में आते ही वो न्यूट्रल हो जाती है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ये एक डिवाइस है जो डिटेक्ट करती है चार्ज ऑन बॉडी, है ना, और उसकी पोलैरिटी को। तो अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को समझते हैं कि ये है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एक मेथड है या एक प्रोसेस है जिसमें हम एक अनचार्ज कंडक्टर को
टेम्परेली चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे वो समझिए आप। ये हमारे सामने एक स्फेरिकल कंडक्टर है और ये एक इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा हुआ है। ठीक है, मैं इस स्टैंड को और खूबसूरत बना दे रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा इंसुलेटेड स्टैंड। ठीक, अब ये जो कंडक्टर है जो इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा हुआ है, इस कंडक्टर पे आप जानते हैं, देखिए चूंकि ये कंडक्टर है या इंसुलेटर ही हो, हर कंडक्टर के अंदर, हर इंसुलेटर के अंदर ढेर सारे एटम्स होते हैं। ठीक है, तो इस कंडक्टर के अंदर भी ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज एटम्स होंगे। अब पॉजिटिवली चार्ज एटम क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन एटम से निकल चुके होते हैं, इसलिए ये जो एटम्स है आपका ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, ये इमोबिल होता है और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे मोबिल होते हैं। तो वो इस तरीके से पूरे एटम में इस तरीके से फैले होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज एटम है आपका, ये इस तरीके से पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कि एज ए होल ये जो बॉडी है हमारी ये न्यूट्रल होती है ना। यानी कहीं पे भी आप लें, जितने आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे उतने ही हमें क्या मिलेंगे, नेगेटिव चार्ज मिलेंगे। अब होता क्या है कि जब हम इनके क्लोज में, अभी तो ये ऐसे ही है, जब हम इनके क्लोज में एक चार्ज बॉडी लाते हैं, फॉर एग्जांपल ये बॉडी हमने लाई जो पॉजिटिवली चार्ज थी। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हमने इनके क्लोज में लाई, तो जब हम इनके क्लोज में पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाते हैं तो होता क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है ये इन नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो ये जो एंड है क्लोज वाला, ठीक है, इस क्लोज वाले एंड में ये जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, चूंकि ये मोबिल होते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी इनको अट्रैक्ट करती है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ चले आते हैं। ठीक है, जिससे इस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं और ये सरफेस इलेक्ट्रॉन इनरिच होने की वजह से ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो जाते हैं। ठीक है, फाइनली क्लोज में लाने से होता क्या है कि ये जो बॉडी है हमारी, ये जो स्फेरिकल बॉडी है हमारी, है ना, जब पॉजिटिव चार्ज रॉड इनके क्लोज में आता है तो चूंकि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है ये इधर मूव कर जाते हैं, तो ये बॉडी का ये एंड जो क्लोजर टू रॉड है वो निगेटिवली चार्ज एक्वायर कर लेता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, और ये एंड पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर कर लेता है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो बॉडी हो जाती है टेम्परेली चार्ज हो जाती है। अगर हम इस चार्ज रॉड को रिमूव करें तो फिर से ये चार्जेस, यानी ये इलेक्ट्रॉन फिर से जैसे थे वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और ये बॉडी फिर से क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, है ना। अगर हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी ना लाए होते, अगर हम इस स्फीयर के क्लोज में नेगेटिव चार्ज बॉडी लाए होते तो होता क्या कि एंड ऑफ स्फीयर क्लोजर टू दिस रॉड एक्वायर अपोजिट चार्ज, यानी ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता और ये क्या एक्वायर करता, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करने का मतलब ये नहीं है कि ये जो नेगेटिव चार्ज रॉड है ये पॉजिटिवली चार्ज एटम को अपनी तरफ खींच लिया, है ना, अट्रैक्ट कर लिया, ये मतलब नहीं है। पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करने का मतलब जब हमने नेगेटिव चार्ज रॉड लाया तो इस नेगेटिव चार्ज रॉड ने इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया और रिपेल करने से ये इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आ गए। तो इस साइड आने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, है ना, इस साइड आने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच हो गए और यहाँ जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो डेफिसिट हो गए। दैट इज वाई दिस एंड यानी क्लोजर टू रॉड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड दिस एंड फार्दर, है ना, फार्दर इन एक्वायर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से ये बॉडीज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक्वायर करती है। वो एंड जो सरफेस के क्लोज, जो चार्ज बॉडी के क्लोज में होता है वो अपोजिट चार्ज एक्वायर करता है, और जो अनदर एंड होता है जो फार्देस्ट, जो ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है वो क्या करता है, नेगेटिव चार्ज यानी सेम चार्ज एक्वायर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से
एक बॉडी, एक कंडक्टिंग बॉडी टेम्परेली चार्ज हो जाती है। अब इंडक्शन के मेथड से किया क्या जाता है कि एक बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज भी हम कर सकते हैं और एक बॉडी को निगेटिव चार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि ये पॉसिबल कैसे है। देखिए, ये एक बॉडी है ना, इस बॉडी को हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है। ठीक है, तो अगर इस बॉडी को हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए हम करेंगे क्या, इस बॉडी के क्लोज में हम नेगेटिव चार्ज बॉडी लाएंगे। ठीक है, तो इस बॉडी के क्लोज में जब हम नेगेटिव चार्ज बॉडी लाएंगे, तो नेगेटिव चार्ज बॉडी लाने से ये जरूर आप ध्यान रखेंगे कि जब हम इसको पॉजिटिव चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो इसके क्लोज में हम नेगेटिव चार्ज बॉडी लाएंगे। ठीक है, तो जब हम इसके क्लोज में नेगेटिव चार्ज बॉडी लाएंगे, तो नेगेटिव चार्ज बॉडी लाने से होगा क्या कि ये इन पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा और ये इन नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 है हमारा कि पहले हमने क्या किया, पहले हमने एक स्फीयर लिया, इसको एक इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा, ये स्टेप नंबर 1। फिर हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में चूंकि इसको हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है तो हम नेगेटिवली चार्ज रॉड इसके क्लोज में लाए। नेगेटिव चार्ज रॉड क्लोज में लाने से ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि इस सरफेस को हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे अर्थ क्या करती है, इन सारे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेती है और ये जो सरफेस है ये आपका न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो ये इंड न्यूट्रल हो जाएगा। तो बस चार्ज बस एक इंड में रहता है और ये इंड क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, अर्थिंग को रिमूव कर देते हैं। अर्थिंग को रिमूव करने के बाद फिर हम इस रॉड को भी रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव करने के बाद ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये पूरे के पूरे एटम पे इस तरीके से स्प्रेड हो जाता है ना। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम एक बॉडी को नेगेटिव चार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्फीयर लिया है ना, और इस स्फीयर को एक इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा। चूंकि इस बॉडी को हमें नेगेटिव चार्ज करना है तो हम इसके क्लोज में पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाएंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी करेगी क्या, इस कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, जिसकी वजह से ये एंड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होने के बाद हम इसको क्या करेंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, जिससे अर्थ क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगी और इन पॉजिटिव चार्ज को ये न्यूट्रलाइज कर देगी और फाइनली जो बॉडी हमारी होगी वो ऐसी हो जाएगी। इधर नेगेटिव चार्ज होगा, ये अट्रैक्टेड होगा इस पॉजिटिव चार्ज से और ये हो जाएगा। ठीक है, हम अर्थिंग को रिमूव कर देंगे और फिर इस चार्ज रॉड को रिमूव करेंगे। जैसे ही हम इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को रिमूव करेंगे, ये जो नेगेटिव चार्ज रॉड है वो पूरे के पूरे बॉडी पे इस मेटालिक स्फीयर पे स्प्रेड हो जाएगा। ये बॉडी हमारी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज भी कर सकते हैं और एक बॉडी को नेगेटिव चार्ज भी कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की हेल्प से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में जब हम एक कंडक्टर के क्लोज में एक चार्ज बॉडी लाते हैं तो कंडक्टर का वो एंड जो चार्ज बॉडी के क्लोज में है ना, वो अपोजिट चार्ज एक्वायर करता है और अदर एंड सेम चार्ज एक्वायर करता है, जिससे ये बॉडी टेम्परेरी चार्ज हो जाती है ना। इस मेथड से हम एक मेटालिक स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज भी कर सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी कर सकते हैं। जब हमें इस मेटालिक स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज करना होगा तो हम उसके क्लोज में नेगेटिव चार्ज रॉड लाएंगे, और अगर हमें उसको नेगेटिव चार्ज करना है तो उसके क्लोज में हम क्या लाएंगे, पॉजिटिव चार्ज रॉड लाएंगे। इस तरीके से वो बॉडी नेगेटिव चार्ज भी की जा सकती है और वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज भी की जा सकती है। ठीक है, अब हम इस वीडियो में पढ़ते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है, ये
इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ आपके सामने लिखी हुई है, जिसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और तीसरी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं बेसिक, उनके पास यही तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सबको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, ये जो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये हमें बताती क्या है। जैसे मान लिया एक सिस्टम है ना, और इस सिस्टम को चार्ज दिया गया Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ठीक है। तो इस सिस्टम के इस डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट चार्जेस हैं, ठीक। तो इस टोटल सिस्टम पे जो टोटल चार्ज होगा वो टोटल चार्ज इन सारे चार्जेस का अलजेब्रिक सम होगा, ठीक है। यानी जो Q टोटल होगा आपका वो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, है ना, इस तरीके से। तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमें ये बताती है कि एक बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है वो उस बॉडी के इंडिविजुअल चार्जेस के सम के इक्वल होता है ना। उस बॉडी के इंडिविजुअल चार्जेस के सम के इक्वल होता है, ठीक। तो ये जो टोटल सम होता है ये अलजेब्रिक सम होता है, ठीक है। कहने का मतलब जैसे मान लिया Q1 की वैल्यू है 2 कूलम, Q2 की वैल्यू है -3 कूलम और Q3 की वैल्यू है 4 कूलम, ठीक है। तो जब हम टोटल चार्जेस निकालेंगे बॉडी पे तो Q टोटल जो हमारा आएगा, यानी टोटल चार्ज ऑन बॉडी या नेट चार्ज ऑन बॉडी, वो होगा 2 कूलम। देखिए ये पॉजिटिव था तो इसके साथ पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे, ये नेगेटिव है तो इसके साथ नेगेटिव साइन, ये भी पॉजिटिव है तो प्लस साइन, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 कूलम और ये 4 कूलम 6 कूलम और 6 ये -3 होगा तो 3 कूलम, ठीक है। यानी जो टोटल चार्ज सिस्टम पे होता है वो इंडिविजुअल चार्जेस के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चार्जेस को ऐड करते हैं। अब चूंकि टोटल चार्ज ऑन बॉडी इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, इसका मतलब ये कि चार्जेस को ऐड करने के लिए हमें किसी भी स्पेशल रूल या वेक्टर अलजेब्रा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इस वजह से ये जो चार्जेस होते हैं, है ना, ये हमारे स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्जेस क्या होते हैं? स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसको ऐड करने के लिए हम अलजेब्रिक मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। हमें किसी भी वेक्टर ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये था एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस ऑन दैट बॉडी, ठीक। अब सेकंड हम लोग स्टार्ट करते हैं, और सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी है हमारी वो है क्वांटाइजेशन, ठीक है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब क्वांटाइजेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वांटाइजेशन है क्या? अगर ये एक बॉडी है, चूंकि हमने ये पढ़ा था कि एक बॉडी जब चार्ज होती है, हाँ, ये ए और ये बी, अगर ये एक बॉडी ए है और ये एक बॉडी बी है और हमने इन दोनों बॉडी को रब किया, ठीक है। तो जब हम रब करते हैं तो मैं एज्यूम करता हूँ कि बॉडी ए से एक इलेक्ट्रॉन गया बॉडी बी में, ठीक। तो अगर बॉडी ए से एक इलेक्ट्रॉन गया बॉडी बी में, तो इसका मतलब कि ए ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो देखिए इसके ऊपर जो टोटल चार्ज आएगा, है ना, टोटल चार्ज वो आएगा 1 ई के बराबर, और इसके ऊपर जो टोटल चार्ज आएगा वो आएगा -1 ई के बराबर, वेयर ई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना। ई क्या है?
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक है, ई का जो मैग्नेट वैल्यू होती है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ठीक है, 1.6 10 की पावर -19 कूलम। तो इस बॉडी ए से बॉडी बी में ये 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। ठीक, अब देखिए, चूंकि एक बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो अलजेब्रिक सम होता है, तो एज्यूम करिए, मैं एज्यूम करता हूँ कि जो दोनों बॉडीज थी, है ना, पहले न्यूट्रल थी और दोनों बॉडीज जो न्यूट्रल बॉडीज थी, इसमें था क्या कि इस वाली बॉडीज के पास 8 प्रोटॉन थे और 8 इलेक्ट्रॉन थे, और इस वाली बॉडी के पास 12 प्रोटॉन थे और 12 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, या इसके केस में भी चलिए 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन मान ले रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन थे, है ना, तो प्रोटॉन का जो टोटल चार्ज था वो 8p था, 8e, है ना, ये e, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज 8e था, और इस a के ऊपर जो टोटल चार्ज था वो था 0e। सिमिलरली यहाँ पे भी 2e माइनस 2e इज इक्वल टू 0e, यानी दोनों के ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं था, दोनों बॉडी न्यूट्रल थी। जब ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, है ना, तो जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो बॉडी ई में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन जब कम हो गया तो चूंकि प्रोटॉन उतना ही है, तो प्रोटॉन का चार्ज 8e होगा टोटल, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन अब कम हो गया है, तो ये हो जाएगा -7e, यानी इस बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज आएगा वो आ जाएगा +1e। कहने का मतलब बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसके ऊपर चार्ज आया 1e, और इसने गेन किया है, तो देखिए गेन किया है जब, तो ये प्रोटॉन का चार्ज 2e रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं चेंज होंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो ये -3 हो जाएगा, और इसके ऊपर जो टोटल चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा -1e। यानी एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो तो +1e, और एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो तो -1e। ठीक है, सिमिलरली अगर एक इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर करे, मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ हो, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो ये 8 इलेक्ट्रॉन थे ना, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे यानी 6e इलेक्ट्रॉन, तो बचेगा +2e, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे 4e, और ये हो जाएगा -2e। ठीक, तो देखिए जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो 1e के अबाउट चार्ज आ रहा है ना, जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो 2e के अबाउट चार्ज आ रहा है। इसी तरीके से अगर बॉडी n इलेक्ट्रॉन, है ना, n इलेक्ट्रॉन लॉस करती है तो उसके पास आएगा +ne इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन नहीं हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन नहीं हुआ है, तो ये होगा 0e। ठीक, और अगर इस बॉडी ने n इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो ये होगा -ne, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था तो -1e आ रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था तो +2e आ रहा था। ठीक है, -2e आ रहा था, तो इस तरीके से। अब देखिए, अब इसमें होगा क्या कि हम कह सकते हैं कि एक बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है, अगर इस बॉडी ने n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया इसमें, तो इस बॉडी के पास चार्ज आएगा ne, और इस बॉडी के पास जो चार्ज आएगा उसका भी मैग्नीट्यूड n ही होगा। बस फर्क क्या है कि इसका चार्ज पॉजिटिव होगा और इसका चार्ज नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर हम एक बॉडी के चार्ज को q से डिनोट करें तो हम कह सकते हैं कि इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा q = ne, है ना। q क्या है? चार्ज ऑन बॉडी, है ना। q है हमारा चार्ज ऑन बॉडी, n क्या है? इंटीजर, क्योंकि ये 0 भी है, +1e 2e 3, है ना, 4e 5e 6e, सिमिलरली -e -2e -3 है, इसलिए यानी इंटीजर हो गया। और e क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया q = ne, यानी चार्ज ऑन एनी बॉडी
चार्ज ऑन एनी बॉडी इक्वल्स टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, है ना। तो यही है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि एक बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, देखिए जब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल की, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, है ना, हम लोग क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एन की जो वैल्यू होती है वो वेरी लार्ज हो जाती है ना। तो हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर करके ये एज्यूम करते हैं कि बॉडी के ऊपर जो चार्जेस हैं वो कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और तब हम पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो इसलिए हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटाइजेशन को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अब फैराडे साहब के जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस था, उस लॉ में फैराडे साहब ने पहली बार सजेस्ट किया था, है ना, कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फैराडे साहब ने सजेस्ट किया था। ठीक, और बाद में मिल्कॉन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, है ना, इसको प्रूव किया गया, इस्टेब्लिश किया गया इस लॉ को, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को। अब बात आती है कि कॉजेज ऑफ क्वांटाइजेशन क्या है ना। तो देखिए कॉजेज ऑफ क्वांटाइजेशन क्या है, जब भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो हमेशा इंटीग्रल नंबर में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में। ठीक है, यानी सिंस चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन ओनली इन एन इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देयरफॉर, है ना, देयरफॉर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज टेक प्लेस। ठीक है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल में ही होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करता है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमें मिला क्या, कि Q बराबर NE, है ना, और जहाँ n इंटीजर होगा, तो देखिए n अगर इंटीजर होगा तो कहने का मतलब ये भी है कि अगर n इंटीजर होगा तो इस बात का ध्यान रहे, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज 1/2e नहीं हो सकता, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज 3/2e नहीं हो सकता, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज -5/3 नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि 3/2, 1/2, -5/3 ये इंटीजर नहीं है। बॉडी के ऊपर जब चार्ज होगा हमेशा इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज E होगा। ठीक है, और जहाँ E की वैल्यू क्या होगी, 1.6 × 10⁻⁹ जूल। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, और वो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी कंजर्वेशन। ठीक है, कंजर्वेशन क्या बताती है, देखिए एक एग्जांपल लें हम, है ना, उसमें ये हमारा बॉडी A है, और ये जो बॉडी A है ये है हमारी ग्लास रॉड, और ये बॉडी B है ना, ये ग्लास रॉड और ये बॉडी B है, ये हो गई सिल्क क्लॉथ। ठीक, तो जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, ठीक है, ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम में 2 बॉडीज हैं, इस सिस्टम में 2 बॉडीज हैं, बॉडी ए जो एक ग्लास रॉड है, बॉडी बी जो एक सिल्क क्लॉथ है। ठीक है, तो जब हम इस ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो होता क्या है कि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, है ना, और सिल्क क्लॉथ में जाते हैं, यानी ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, गेन करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्लास रॉड हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जो सिल्क क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक, तो इस तरीके से दोनों बॉडीज चार्ज हो जाती हैं, जितना ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है उतना ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो बिफोर रबिंग क्या था, देखिए बिफोर रबिंग की अगर हम बात करें तो चार्ज ऑन ए प्लस चार्ज ऑन बी इज इक्वल टू 0 था। ठीक है, यानी ये जो सिस्टम है दोनों बॉडीज का, इनके ऊपर जो नेट चार्ज था वो कितना था, 0 था बिफोर रबिंग। बट अगर हम आफ्टर रबिंग की बात करें
आफ्टर रबिंग की बात करें तो आफ्टर रबिंग के बाद भी देखिए अगर इसके पास चार्ज प्लस क्यू आया है तो इसके पास चार्ज कितना आया माइनस क्यू, ठीक है। तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। यानी बिफोर रबिंग और आफ्टर रबिंग दोनों ही केस में ये बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो सेम है, यानी कंजर्व है। तो ये हमारा कंजर्वेशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज द टोटल चार्ज ऑन एनी सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, है ना। चार्जेस यानी नेट चार्ज ऑन एनी सिस्टम, नेट चार्ज ऑन एनी सिस्टम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, है ना। कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो एक बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज होता है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, चार्जेस क्रिएट कर सकते हैं, है ना, बट ओनली इन पेयर, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी एक बॉडी के ऊपर नेट चार्ज नहीं क्रिएट कर सकते। सिंपल वे में आप इस प्रिंसिपल को कह सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑन एनी सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, है ना। चार्ज ओनली कैन बी ट्रांसफर फॉर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सिस्टम टू अनदर पार्ट, है ना। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर किए जा सकते हैं, लेकिन टोटल चार्ज ना तो क्रिएट होगा ना तो डिस्ट्रॉय होगा, और इस वजह से बॉडी का जो टोटल चार्ज रहता है हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का एग्जाम्पल था। जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया तो ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करने के बाद हुआ क्या, ग्लास रॉड जितना पॉजिटिव चार्ज हो गया उतना ही सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज हो गया। तो सम करने के बाद, है ना, वैल्यू आई जीरो, यानी बिफोर और आफ्टर ये जो टोटल चार्ज था इस बॉडी के ऊपर वो कितना था, जीरो था। तो ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है। अगर और एग्जाम्पल आपको देखना है तो जो रॉक सॉल्ट होता है हमारा, तो उसको हम एक्वा सोल्यूशन में डालते हैं, है ना। जो रॉक सॉल्ट होता है हमारा, जैसे मान लिया ये हमने ले लिया, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ तो जो रॉक सॉल्ट होता है हमारा, है ना, उसमें ये आपका NaCl, है ना। देखिए अभी तो ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं इसके ऊपर। NaCl ये बनता है Na प्लस और Cl माइनस, यानी सोडियम क्लोराइड जितना पॉजिटिव चार्ज, सोडियम जितना पॉजिटिव चार्ज होता है ये क्लोरीन उतना नेगेटिव चार्ज होता है। तो बिफोर और आफ्टर, है ना, इक्वल प्लस इक्वल माइनस बराबर जीरो होगा। तो बिफोर और आफ्टर ये नेट चार्ज इनके ऊपर जीरो होता है, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फिलहाल कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल का बस इतना सा मतलब है कि टोटल चार्ज ऑन एन सिस्टम ऑन ए बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, ठीक है। चार्जेस कैन नॉट, नेट चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, चार्जेस ओनली कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट। आई होप ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।